झारखंड के लातेहार जिला ने आज एक नया इतिहास रच दिया जब जेजेएमपी के 9 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह झारखंड के लिए एक रिकॉर्ड है कि एक साथ 9 उग्रवादियों ने पुलिस के पास आत्मसमर्पण कर दिया और अपने हथियार डाल दिए। इनके पास से जो हथियार आत्मसमर्पण में किए गए हैं उनमें AK-47 और कई अन्य आधुनिक हथियार हैं जो पुलिस से लूटे गए थे। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस जिन्हें ढूंढने के लिए जंगलों की खाक छानती थी और जिन्हें तलाशा जा रहा था जंगलों में, वह पुलिस के जानी दुश्मन बने हुए थे। मतलब दोनों ओर से हर समय एक दूसरे को मरने मारने की तैयारी रहती थी और इसी तैयारी के साथ उग्रवादियों के ठिकाने पर पुलिस पहुंचती थी। लेकिन आज बिल्कुल फिजा बदला हुआ था। नक्सलियों ने अपने हथियार डाले, आत्मसमर्पण किया और सरकार की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर अब मुख्य धारा से जुड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का ऐलान किया। पुलिसकर्मी जो हथियारों की भाषा समझने के लिए जिनके पीछे पड़े होते थे, वे आज इन्हें गुलदस्ता देकर इनका स्वागत कर रहे थे और भविष्य की जिंदगी के लिए बधाई दे रहे थे। झारखंड पुलिस और CRPF ने यह रिकॉर्ड कैसे बनाया, सुनिए अधिकारियों की जुबानी। दावा यह किया जा रहा है कि लातेहार जिला से JJMP का अब खात्मा हो गया है। आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों में 5-5 लाख के इनामी और JJMP के जोनल कमांडर रविंद्र यादव, सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, संतू यादव उर्फ गुल्ली यादव, सब जोनल कमांडर बलदेव गंजू उर्फ अमरेश गंजू उर्फ भगत जी, सब जोनल कमांडर मुकेश राय उर्फ कल्लू उर्फ रवि उर्फ आज़ाद, 3 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर पवन उर्फ रामप्रसाद महतो, ध्रुव जी उर्फ राजू राम उर्फ गार्जियन उर्फ दुकान राम, विजय यादव, श्रवण सिंह उर्फ पारस सिंह और मुकेश गंजू शामिल हैं। इन्होंने 5 AK-47 समेत 12 राइफल, 1800 चक्र गोलियां भी पुलिस को सौंप दी है। इस आत्मसमर्पण के बाद पुलिस उत्साह से भर गई है और नक्सल मुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिल गई है। जो सबसे स्वागत करने के योग्य लोग हैं, JJMP के जो 9 उग्रवादी आपके सामने दिखे जैसे आज जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका भी मैं खूब स्वागत करता हूं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही लातेहार जिला में JJMP के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। अगर हथियार की हम लोग बात करते हैं तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि कुल 5 AK सीरीज़ का राइफ़ल, साथ में 3 SLR, फिर 3006, 303, ये सारे वेपन्स वैसे हैं जो कि पुलिस के लूटे हुए हैं। 3006 निश्चित रूप से ग्रामीणों के द्वारा लूटा गया होगा, ग्रामीणों से लूटा गया होगा। तो ये अपने आप में इतने सारे वेपन्स एक जगह मिलना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मैं लातेहार पुलिस को, साथ में CRPF, साथ में SSB की पूरी टीम और जो भी इसमें जिनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस सरेंडर करवाने में, उन सभी को मैं भी खूब सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा। झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, चूँकि हम लोग साथ में हमारे साथ IG ऑप्स भी आए हुए हैं, तो अगर इस प्रमंडल की बात करते हैं तो गढ़वा को हम लोग बोल सकते हैं कि आज के समय में वहाँ पर कोई भी नक्सली नहीं है, किसी भी ग्रुप का कोई नक्सली नहीं है। पलामू में 3-4 लोग हैं, लातेहार में अगर आप देखिएगा तो TPC के 8-9 लोग हैं जो कि लातेहार और पलामू के बीच में घूमते रहते हैं। JJMP के इसके साथ अभी इस सरेंडर के साथ 0 हो जाते हैं। गुमला में हालांकि कुछ लोग ज़रूर हैं, अभी के समय में हो सकता है वो भविष्य में लातेहार की तरफ भी आने की बात करें। और कुछ माओवादी 8-9 बचे रह जाते हैं। तो पूरा का पूरा प्रमंडल में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक समय जहाँ पर कि 200-250 नक्सली हुआ करते थे, आज उसका 10% भी नहीं रह गया है। बाकी जिलों की बात करते हैं, बोकारो में 3 नक्सली है, गिरिडीह आज के समय में एक भी नक्सली नहीं है, चतरा में 3-4 नक्सली हैं। उसी तरह से अगर आप गुमला में बताया सिमडेगा 0 है, एक सरायकेला 0 है, खूंटी 0 है, PLFI का मार्टिन क्रिकेटा भी मारा गया तो उसके बाद PLFI भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग का जो गोल है कि 2025 तक नक्सल ख़त्म कर दें, करीब करीब हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर आप मुख्य धारा में आए हैं। तो मैं जितने उग्रवादी हैं उनके जो परिवारजन हैं जो भटक गए थे समाज से, वो वापस मुख्य धारा में आए हैं, तो उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं। और देखिए, आप इतनी भारी संख्या में जो हथियारों का जो बरामदगी हुई है उसमें बहुत प्रयास लगा है। उसमें पुलिस मुख्यालय, CRPF, SSB, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जोनल रेंज लेवल पे काफ़ी उसमें प्रयास किया गया है, उसके बाद जाके ये उपलब्धि हुई है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है झारखंड पुलिस के लिए और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का ये दिन।
और इससे प्रोत्साहन मिलेगा जो बाकी जो नक्सल या उग्रवादी तत्व हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उन सबको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी आए मुख्य धारा में और झारखंड सरकार की जो नई दिशा सरेंडर पॉलिसी है उसका लाभ उठाएं। नहीं, ये पहली बार हुआ है। जो भी आत्मसमर्पण पहले हुआ है, बहुत सारे लोग आत्मसमर्पण किए हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि एक ही संगठन का एक ही साथ 9 लोग इतना हथियार के साथ, लगभग 12 हथियार के साथ, जो आधुनिक वेपन है, ये पहली बार मुझे लगता है कि पिछला 20 साल में, जो झारखंड बनने के बाद 25 साल में पहली बार हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है ये, कहेंगे तो जो पुलिस का भी अचीवमेंट है, साथ ही साथ जो परिवार का है उनको भी एक मौका मिला है। ये सब पाया गया है, इसलिए है कि झारखंड सरकार का जो नीति है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं इस अवसर पर जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर को भी सभी ऑफिसर का, सभी लोग को भी इसमें योगदान रहा है। हाल में ही आदेशानुसार डीजी सर के और सरकार के आदेशानुसार हमने 22 लाख रुपया 1 महीना के अंदर रिवार्ड घोषित किया है और सारे के सारे पूरा परिवार अपना कुंभा पूरे समक्ष, आप लोगों के समक्ष, पूरे झारखंड के समक्ष आके ये सरेंडर करते हैं। इनका सम्मान है, सारे लोग इनका सम्मान करते हैं और ये देखकर बाकी जितने भी हैं जुड़े बचे हुए हैं सारे लोगों को भी आने का हम लोग न्योता देते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी दृढ़ संकल्पित है कि इस साल तक ही टारगेट दिया हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, न कि झारखंड में तो बस सब गिने चुने हैं। जब तक के नेतृत्व हमारे सीनियर अफसर के हाथ में रहेगा तब तक बस कोई आई है, तो पूरा विश्वास। इसी के बाद साथ में एक मरतबा पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बताए और कि उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, उजड़े हुए चमन को फिर से बसाना है, हर रोते हुए को फिर से हंसाना है। जलकर खाक हो चुके हैं जिनकी आसियां, जलकर खाक हो चुके हैं जिनकी आसियां, वहीं से उम्मीदों का चिराग जलाना है, वहीं से उम्मीदों। झारखंड के लातेहार से उड़ान लाइव के लिए आशीष वैद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।